बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन ने कहा था कि कराची में सरप्राइज बल्कि सॉरी कराची नहीं, पाकिस्तान में एक सरप्राइज आने वाला है। सरप्राइज एक नहीं, कई सरप्राइज आना शुरू हो गए हैं। पहले बहादुराबाद पे खिचड़ी पकी, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई, मुस्तफ़ा कमाल ने भी इल्ज़ाम लगाए, डॉक्टर फ़ारूक सुल्तान ने भी लगाए, डॉक्टर खालिद महमूद सिद्दीकी ने भी लगाए। मामला सबके सामने आया हो गए कि क्या खिचड़ी पक रही है। उसके साथ साथ गवर्नर सिंध का जो मामला है, सईद गनी का मामला, वो भी एक दूसरे पर जो है वो करते रहे मामला। फिर सोने पे सुहागा कि महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद जो हैं एक बार फिर दोबारा बड़ी भरपूर तरीके से उसी हकीकी के लश पश हकीकी अल्लाह अकबर, जो पुराने सियासी वर्कर हैं मुझे उनको याद होगा, उसी नारे के साथ और बड़े दबदबे के साथ। लेकिन बात सही थी, जेन्युइन बात थी, डंपर का मामला था, उस पर वो निकले, गिरफ्तारी दे दी। सोने पे सुहागा कि डंपर मालकान की जानिब से धमकियाँ दी जा रही हैं। अब वो वीडियो भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा। आज के वाक़यात का भी जो है मैं आपके सामने पेश करूंगा। आफाक अहमद की गिरफ्तारी से लेके उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सब तमाम चीज़ें आपके सामने लाऊंगा। और बानी एमक्यूएम का क्या सरप्राइज मजीद आने वाला है, ये भी कोई हल्का हल्का मैं आपको इसका कुछ न कुछ बताने की कोशिश करूंगा। आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फाहम साफ़ी, अपने प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी और मेरे कैमरामैन बैटी अली हमजा के साथ आपसे मुखातिब हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई नई से नई चीज़ लेकर आऊँ। मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग भी पसंद आएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, यही आप जो है आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई होती है। और हाँ, पीका एविडेंस कॉलेज से भी मैं एक कोई बात आपके सामने करूँगा जो आज मुजाहरे हुए हैं और भूख हड़ताली कैंप लगाए जा रहे हैं साफियों की जानिब से। तो मैं अपना व्लॉग शुरू कर रहा हूँ। व्लॉग के हवाले से मैं आपसे सबसे पहले कहा था कि बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन ने जो कहा था कि जनवरी में जो है वो मैं सरप्राइज़ दूंगा। फिर जनवरी गुजर गया, चलें फरवरी आ गया। फरवरी में कहा जी 5-6 फरवरी को सरप्राइज़ है। मेरे ख्याल में जो मेरा जहन काम कर रहा है, शायद आप इससे इत्फाक करेंगे कि सरप्राइज़ पहुंच चुका है। यानी सरप्राइज़ एक सरप्राइज़ नहीं है, कई सरप्राइज़ हैं। देखिए, पहला सरप्राइज़ तो आपने देखा कि सोशल मीडिया पे ये बात चली थी कि एमक्यूएम के जो 2 धड़े बन गए हैं। फिर उसकी तरदीद भी होती रही। फिर क्या हुआ, तंजीम साज़ी हुई। तंजीम साज़ी के अंदर तमाम जो सीनियर रहनुमा थे उन्हें जो है बिल्कुल साइड खड्डे लाइन लगा दिया गया और बस तमाम कमेटियाँ अपनी मंजूर नज़र अफराद की बनाई गई। फिर सोने पे सुहागा, गवर्नर कामरान खान टेसरी को जो है तमाम जो है वो पार्लिमानी अमूर यानी जितने एमपीएस हैं वो उनके निगरानी में होंगे। उनको हर एक फैसले से आगाह करेंगे। उनको इसका निगरान बना दिया गया। एक जो सीओसी जो थी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो होती है बड़ी एमक्यूएम की पावरफुल, वो जो है वो ख़त्म कर दी। फरकान तैयब साहब को जो है वो साइड पे लगा दिया गया। मामला जो है आपके सामने थे, ये मामला चलते रहे। तो ये मेरे ख्याल में समझ था। अब जो नई चीज़ आई है, महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद जो सियासत में तो थे, लेकिन अब उन्हें जो जितनी पदराई इस 2 दिनों में मिली है, शायद मेरे ख्याल में इससे पहले नहीं मिली थी। क्योंकि मामला भी उनका ऐसा इशू है कि तकरीबन तमाम कम्युनिटी के जो लोग हैं उनकी इस वक्त हमायत कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाता हूँ कि जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी मौजूद था और कुछ देर पहले हम बैठ के चाय पी रहे थे जो है महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद की रहायशगाह जो है क्लिफ्टन में, वहाँ पर बैठ के। और आफाक भाई से जो मैं था, मेरे साथ मुदर्रिस भी थे, सरफराज कैंप भाई, 3-4 रिपोर्टर हम बैठे हुए थे। हमने बातचीत की कि आफाक भाई सुना है कि आपको गिरफ्तारी होने वाली है। तो उनका कहना था कि यार गिरफ्तारी तो सियासी अमल का हिस्सा होती हैं। जमहूरियत में जो है सियासतदानों के लिए गिरफ्तारी या जेलें कोई मायने नहीं रखती, तो कोई इशू नहीं है। खैर, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पुलिस एसएचओ आता है। एसएचओ को देख के आफाक अहमद हैं तो कि पुराने मंजूर सियासतदान हैं और फिर मुतहदा कौमी मूवमेंट के जो बानी हैं अल्ताफ हुसैन, उनके करीबी साथियों में उनका शुमार होता है। वो अलग बात है कि बाद में इख्तलाफ हो गया, लेकिन कहते हैं ना कि शागिर्द तो एक ही उस्ताद के हैं ना। तो वो समझ गए कि पुलिस वाले अंदर क्यों आए हैं। तो वो पुलिस वालों को मुखातिब करते हैं कि भाई एसएचओ साहब क्यों आए हैं आप, और हाँ सुने, बैठ जाएं कुर्सी पे, मैं प्रेस कर रहा हूँ। पहले आप ये वीडियो देखें। लेकिन क्या इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो पीपल्स पार्टी ने बर्बाद कर दिया इस काबिल है कि यहाँ पर हैवी ट्रैफिक चल सके? और इस हैवी ट्रैफिक की मौजूदगी में ये पुलिस वाले कौन हैं? अगर मुझे लेने आए हो तब भी आप बाहर खड़े होंगे, फिर आप लेंगे, नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कर रहे हो? तो आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, एक कुर्सी लेके आओ। चेयर लाइएगा जल्दी से, एक कुर्सी लाओ। आपने ये वीडियो देखी। उसके बाद क्या होता है कि
जैसे ही मीडिया वहाँ से जाती है उसके बाद उन्होंने अच्छा वाशगाफ अल्फाज में कहते हैं कि डंपर मालकान के ख़िलाफ़ मैंने एहतजाज किया है, लेकिन जो नज़रियाती गाड़ियाँ हुई हैं उस पर मैंने तमाम कारकुनों को कहा कि कानून को हाथ में मत लें, लेकिन इतना ज़रूर करें कि जब आप कोई टैंकर या डंपर कराची में दिन के औकात में देखें तो उसकी हवा निकाल दें। आप ये एहतजाज रिकॉर्ड करें, मैंने जलने से मना किया। खैर, डंपर मालिकान की जानब से भी जो एहतजाज किया जा रहा था, उनका ये मुतालबा था कि आफाक अहमद को गिरफ़्तार कीजिए। कोरंगी थाने में एफआईआर करती है, फिर वो गिरफ़्तार होते हैं। गिरफ़्तार होने के बाद कोरंगी थाने नहीं ले जाया जाता, उन्हें ले जाया जाता है फ़िरोज़ाबाद थाने। इसकी वजह ये थी कि लांडी कोरंगी में उनका एक भरपूर जो है उनके चाहने वाले हैं, उनके बहुत ज़्यादा जो है, जब महाजर कौमी मूवमेंट बनी थी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से ये अलग हुई थी और इनका एक नाम होता था अल्लाह अकबर, एक सफ़ेद रंग का झंडा होता था, उस पर अल्लाह अकबर लिखा होता था। और हम अक्सर जब लांडी या कोरंगी के इलाकों में जाते थे तो एक लफ्ज़ बड़ा मशहूर हुआ था कि लश पश हकीकी, लश पश हकीकी। तो ये लश पश हकीकी जो है ना, ये शाह फैसल कॉलोनी, लायंस एरिया, लांडी, कोरंगी, यहाँ पर तो इतनी हो गई थी कि जब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट परवेज़ मुशर्रफ दौर में आई थी तो उन्होंने शर्त रखी थी कि नो गो एरिया कराची से ख़त्म किए जाएँ, क्योंकि इनके कारकुन वहाँ नहीं जा सकते थे, वो यहाँ नहीं जा सकते थे। ये तो खैर लंबी बहस है, मैं इस पर कभी बात करूँगा कि बैतुल हमज़ा का मसमार हुआ, क्या मामला था। लेकिन अब जो मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ कि महाजर गवर्नमेंट के जो चेयरमैन हैं आफाक अहमद, उन्हें गिरफ़्तार करके फ़िरोज़ाबाद थाने ले जाया गया। वहाँ पर जो है थाने के मैं आपको मनाज़र दिखा रहा हूँ कि थाने में जो है जैसे ही पहुँचे हैं तो महाजर कौमी मूवमेंट के जो कारकुनान हैं उनकी बड़ी तादाद वहाँ पर पहुँची। उसके बाद बख्तर-बंद गाड़ी आती है, उन्हें लेके जो है वो ले जाया जाता है। आप ये वीडियो भी देखें कि मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो नारे मार रहे हैं, बख्तर-बंद के साथ नारे मारते हुए जा रहे हैं। पहले आप ये वीडियो पीछे 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 जावेद भाई देखो जो एमकेएम का मौक़िफ़ है, एमकेएम तो मतलब जाहिर है वो करेगी, लेकिन देखो जो नाज़ुमात में जो नए नाज़ुमात के अंदर जो वाकया हुआ था वो पख्तून का वाकया था। वो पख्तून खुद एहतजाज कर रहे थे डंपर माफिया के खिलाफ। मैंने तो जाहिर है कि तमाम विक्टिम्स की आवाज बनकर मैंने कोशिश की है कि मैं जो हुकूमत सरपरस्ती कर रही है डंपर माफिया की, मैं उसको एक्सपोज करूं। मैंने पीपल्स पार्टी को आईना दिखाया जिसकी वजह से मैं झूठे मुकदमात में मुलविस किया गया हूँ। लोग नहीं मरे, 94 अफराद अब तक जो है वो जहाँ बाग हुए हैं वाटर टैंकर की जद में आकर और डंपर लोडर की जद में आकर। और मैंने कोई गलत मुतालबा नहीं किया था, मैंने मुतालबा किया था कि जो लोग जहाँ बाग हुए हैं उनके लवाहिदीन की माली मदद होनी चाहिए और उनके ऐलान होना चाहिए। देखिए जो लोग जहाँ बाग हुए हैं वो सारे के सारे महाजर नहीं थे, लेकिन मैंने इस शहर के तमाम लोगों के लिए आवाज उठाई थी। इस शहर में जो लोग जहाँ बाग हुए उनमें पंजाबी भी हैं, पठान भी हैं। फैसलाबाद से 4 बच्चों का ग्रुप यहाँ पर कराची घूमने के लिए आया था, वो उस टैंकर की जद में आकर जो है वो जहाँ बाग हुए। तो मैंने तमाम लोगों के लिए आवाज उठाई थी और मुझे पहले भी मैंने कहा था कि मुझे कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह नहीं है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं जहां ज्यादती हो, जहां नाइंसाफी हो, मेरी दरख्वास्त ये थी कि भाई इन टैंकर्स को, इन जो बड़े डंपर लोडर्स हैं, हैवी ट्रैफिक है, उसको जो 6 बजे से 11 बजे तक का या 11 बजे से 6 बजे तक का जो टाइम है उसके अलावा ना आने दिया जाए। अच्छा, आज एक एमकेएम की जानिब से ये कहा गया है इस शहर में जो डंपर माफिया की वजह से थोड़ा सा हल्का सा इंसानी जानें ज़ाय हो रही थी, मैंने उस पर इंसानी हमदर्दी और इंसानियत की वजह से बात की थी और आवाज़ उठाई थी। इस शहर के लिए आवाज़ उठाने की वजह से मुझे झूठे मुकदमात में मुलविस किया गया है और मैं ज़ाहिर है कि अब जेल जा रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बात का दुख नहीं है। मैं जब बाहर निकलूंगा तब भी इंशाअल्लाह ताला हक की आवाज़ में बुलंद करता रहूँगा, इस शहर के लिए, शहर के लोगों के लिए। इस शहर के लोगों को ज़ाहिर है मुझसे अगर कोई उम्मीद है तो मैं उस उम्मीद पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा, इसलिए कि मैं उनका हूं और वो मेरे हैं। इस शहर से मेरा ताल्लुक ज़ाहिर है कि कोई नया नहीं है। तो इस शहर के अंदर जो कुछ हो रहा है, जिस तरह इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं, तो उस पर मैंने आवाज़ उठाई थी और उस आवाज़ उठाने की वजह से मुझे ये सज़ा दी गई है। यानी मैं आज जेल जा रहा हूँ, लेकिन मेरे इस जेल जाने की वजह से वो लोग एक्सपोज हो गए जो डंपर माफिया और वाटर टैंकर की माफिया को सरपरस्ती कर रहे हैं। अच्छा, ये तमाम मामला जब हो रहे थे तो उस वक्त डंपर मालकान एक बार फिर कराची प्रेस क्लब के गेट पर पहुंचते हैं और कराची प्रेस क्लब पे आकर प्रोटेस्ट करते हैं। ये वीडियो आप देखें कि इसमें जो है वो उनका ये कहना है कि जी जो डंपर हमारे नजरियाती हुए हैं, वाटर टैंकर नजरियाती हुए हैं, इसको लसानियत का रंग दिया जा रहा है और लसानियत का। अच्छा, वहाँ पर जो है
उनका ये कहना था कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। लेकिन बहरहाल जो कराची के शहरियों को नुकसान हुआ है, आफाक अहमद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 102 अफराद जनवरी से अब तक जो है वो जहाँ भाग हो चुके हैं। उनका खून किसके सर पे ज़्यादा है? ये डंपर मालकान का जो है आम मोटरसाइकिल सवार जो है, जो सुबह स्कूल जा रहे होते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं, उन नौजवानों को ट्रैफिक पुलिस वाले रोक कर उनका चालान कर रहे होते हैं। हेलमेट नहीं है आपके पास, ये नहीं है, वो नहीं है, और चालान के उनको कमीशन अलग मिलते हैं। आप खर्चा पानी उनकी मुट्ठी अलग गर्म होती है। और इतने बड़े-बड़े टैंकर, वाटर टैंकर, डंपर वाले ये गुजर रहे होते हैं। इस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं होती। ट्रैफिक पुलिस वाले बस ये समझें कि सामने से जो है वो के पीछे से जो सामने से सांप और भैंस वाली वो है ना, एक बड़ी मशहूर सी बात है कि चिड़िया जो है वो गुजर जाए और भैंस वाली, तो वही बात है कि आपके साथ भैंसें गुजर रही हैं, आप उन्हें कुछ नहीं कर रहे, चिड़िया गुजर रही है तो उसे आप जो है वो इसलिए कि वो ये मासूम शहरी हैं, स्टूडेंट हैं, उन्हें आप तंग कर रहे हो। तो ये अच्छा, फिर एक और चीज़ जो है सोशल मीडिया पे जो है वो बनी काफ़ी चल रही है आज के, उसमें जो है डंपर मालकान ने कि जो है उन्होंने एक धमकी दी, धमकी आमेज़ लहजे में जो है हुकूमत से मुतालबा किया है। पहले आप ये वीडियो देखें। जब तक आफाक अहमद के खिलाफ FIR न काटा जाए और जब तक गवर्नर कमरान टेसूरी को ओहदे से न हटा दिया जाए। जिस तरह इन लोगों के 2-2 टके के गुंडे जो है हमारे ट्रांसपोर्ट के सामने निकल के जो है हमारे गाड़ियों को जलाते हैं, ये 2 टके के लड़कों के लिए मैं पैगाम देता हूँ, खुदा की कसम अगर फिर कोई गाड़ी के सामने आओगे ना, वो गाड़ी ऐसा आपका तमाशा दिखाएगा पूरे कराची को ना। ये तमाम वीडियो आपने देखी। देखिए, मामला ये है कि इस वक्त मामलात काफ़ी गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। ये मामला चूँकि जेन्युइन है और मेरे ख्याल में इस वक्त जो महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन हैं आफाक अहमद, उन्होंने बड़े अच्छे मौके पर गोल किया है। इसके हवाले से मुतहदा कौमी मूवमेंट को भी ये शायद जो MKM पाकिस्तान हो, जो बहादराबाद कहते हैं हम, या मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप हो, या डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ग्रुप हो, या गवर्नर कामरान खान टेसूरी, ये तमाम इससे लगे हुए थे। इन मामलात में हल्की फुल्की चल रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि वो मशहूर एक पंजाबी का लफ्ज़ है कि जी डरखाना था मुंडा बाजी ले गया। तो मेरे ख्याल में इन सब पे जो है आफाक अहमद बाजी इसलिए ले गए कि आफाक अहमद ने इस मामले को, सियासी बंदे तो हैं, इस मामले को भरपूर तरीके से ना सिर्फ जो है वो कैश किया, बल्कि अब उनका एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया, उसका रिएक्शन भी आया। रिएक्शन के बाद जो है, और ना सिर्फ महाजर बल्कि दीगर कमेटी के लोग भी जो है उनके साथ हो गए। और आपके सामने सूरत हाल आपके सामने है कि इस पर जो है मामला जो है वो काफ़ी गंभीर सूरत अख्तियार कर चुका है। अगरचे ये मामला इस वक्त अदालत में है, मैं उस पर ज़्यादा तबसरा नहीं करूँगा, FIR कट चुकी है। लेकिन महाजर कौमी मूवमेंट के जो वकला हैं या जो उनके कानूनी जो मुशीर हैं, अब वो अपना भरपूर तरीके से वहाँ पर जो है कोर्ट में जो है अपने दलाइल भी दे रहे हैं। और उनका ये कहना है कि जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो सियासी दुश्मनी की बुनियाद पे किए गए हैं, उस पर जो है वो इसका वो जवाब देंगे। ये थी महाजर कौमी के इस वक्त जो है मामला पूरा जो है। अच्छा, मैं आपको मैंने पहले कहा था शुरू में कि बानी MKM अल्ताफ़ हुसैन ने कहा था कि जी मैंने जो है कुछ सरप्राइज़ देना है। आज बानी MKM अल्ताफ़ हुसैन को अहम खिताब भी करना था, लेकिन वो खिताब अचानक रोक दिया गया। क्यों रोका गया? मेरी इत्तलात के मुताबिक कि ये है कि शायद उन्हें इसी इशू पर बात करनी थी। मामलात कुछ इस तरीके से चल रहे हैं कि शायद जो है इस इशू के ऊपर बानी MKM अल्ताफ़ हुसैन जो है वो आफाक अहमद की भरपूर हमायत भी करेंगे और शायद इसका कोई अहम वो ऐलान भी करेंगे, क्योंकि हालांकि उनके खिलाफ तो हैं, लेकिन बहरहाल ये इशू ऐसा है कि इस पर जो है अच्छा दबे लफ्ज़ों में महाजर कौमी मूवमेंट के जो चेयरमैन हैं आफाक अहमद, वो भी कई बार कह चुके हैं, एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं कि जब वहाँ पर जो मिसाइल का फ़र्क की वो बात करते हैं कि जब पंजाब में जो बड़े-बड़े तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हैं कि जब जो है वो इतने बड़े वाक़यात हो गए, उनको जब माफ़ी अगर मिल सकती है या हो सकता है, तो इनका और उर्दू बोलने वाले महाजरों का क्या कसूर है? तो मेरे ख्याल में मामलात कुछ करीब से करीब होते जा रहे हैं। फरवरी अभी गुजरा नहीं है, फरवरी चल रहा है। इसके साथ-साथ मैं आपको आज की जो पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से जो है क्योंकि मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट ये मैं गोशगुज़ार भी करना चाहूँगा, और लाज़मी बात है कि ये एक इशू ऐसा है कि मैं आप तमाम जो मेरे व्यूअर्स हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आप भी पोस्टें करें इस पर, क्योंकि हम जो आज खुल के सोशल मीडिया पे आपसे बात कर रहे होते हैं, शायद हमारे हाथों में भी हथकड़ियाँ लगाने की कोशिश की जा रही है कि हम खुल के बात ना कर सकें। बीइंग अ जर्नलिस्ट हम अपने टीवी चैनल पे वो बात खुल के नहीं कर सकते जो हम यूट्यूब के ऊपर सोशल मीडिया पे करते हैं, इसलिए कि यहाँ हम आज़ाद हैं। लेकिन इस आज़ादी पर भी कदखन लगाने की कोशिश की जा रही है। आज कराची प्रेस क्लब में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जो है ऐलान पर जो है कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, जिसका एग्जीक्यूटिव कौंसिल का मैं भी मेंबर हूँ, हमने वहाँ पर आज भूख हड़ताल के लिए कैंप लगाया था। और भूख हड़ताली कैंप सिर्फ एक दिन के लिए नहीं लगाया, बल्कि 3 दिन भूख हड़ताल जारी रहेगी। कल
जो कराची प्रेस क्लब में हमारा कैंप होगा उसमें जो है वकला आएंगे और मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग भी शिरकत करेंगे। और मज़े की बात है कि इस भूख हड़ताली कैंप के हवाले से महाजर कौमी मूवमेंट के जो चेयरमैन हैं आफाक अहमद, उनसे जो हमारी कल बात हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, तो मैंने उनकी तवज्जो मबदूल करवाई थी कि हम कैंप लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि मैं कोशिश करूँगा, मैं खुद भी आऊँगा, बल्कि मेरी महाजर कम्यूनिटी की जो तंजीम के अहदेदार हैं वो भी इसमें शरीक होंगे, लेकिन वो मामला कुछ इस तरीके से हो गया। लेकिन बहरहाल सूरत हाल बड़ी अजीब सी बनती जा रही है कराची की सियासत में, और वो जो कराची की सियासत पे गहरी नज़र रखते हैं या जिनकी मतलब मेरे जो हम उम्र हैं, कम अज़ कम ये कहूँगा, वो कम अज़ कम ज़रूर इतना ज़रूर जानते हैं कि महाजर कम्यूनिटी जो हकीकी नाम से जब अलग हुई थी तो एक बड़ी भरपूर पावर के तौर पे उनका एक MNA भी था, MP भी था, और मामला एक बार इतने भी गंभीर हो गए थे कि असम्बली जो है बड़ी मुश्किल से उन्हें पहुँचाने के लिए बड़ी मुश्किल से ले जाए बख्तरबंद में लेके जाते आते थे, गिरफ्तार से और लाया जाता था। बड़े मामला हुए, कत्ल वारत भी हुई, इल्ज़ामात भी लगते रहे कि महाजर कम्यूनिटी के जो चेयरमैन है आफाक अहमद पे, आमिर खान पे, कि इन्होंने अपनी ही कौम के जो है नौजवानों को मौत की घाट उतारा दुश्मन। लेकिन वो मामला एक टॉपिक अलग है और दोनों तरफ मामला दोनों तरफ लगे, वहाँ भी यहाँ भी जो हकीकी कारकुन थे वो वहाँ नहीं जा सकते थे, वहाँ के यहाँ नहीं आ सकते थे, नौ के बन चुके थे, मामला काफ़ी गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुके थे। लेकिन अब जो है ये जब से MKM बहाली कमेटी बनी या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो बादराबाद या PSP बनी, इसके बाद महाजर कौमी मूवमेंट के जो चेयरमैन आफाक अहमद हैं वो अपने वन एजेंडे पर जो है उन्होंने एक जलसा भी किया था और अपने वन एजेंडे पर कायम थे, वो लफ्ज़ था महाजर, और उनके फ्लैग के ऊपर अब भी लफ्ज़ महाजर साफ़ है। वो कहते हैं कि जी महाजर कम्युनिटी से हम दस्तबरदार नहीं होंगे। हमारा जो पार्टी का जो मेन जो मंशूर था महाजर कौमियत के हवाले से, हम मुत्तहिदा के हवाले से, कि उन्होंने उनका इख्तिलाफ ये था कि मुत्तहिदा आपने तमाम कौमों के ठीक है हम एहतराम ज़रूर करते हैं, लेकिन हमारी जो महाजर कौम में शनाख्त है फ्लैग के ऊपर वो लफ्ज़ होना चाहिए, और यही वजह है कि आज उनके फ्लैग के ऊपर लफ्ज़ महाजर साफ ज़ाहिर है। तो मेरे ख्याल में बड़ी अजीब सूरत हाल है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में जो है क्या मामलात होते हैं। सरप्राइज़ भी फरवरी गुजरा नहीं है, कुछ ना कुछ होने वाला है जिसकी पर्दादारी है। और दूसरी जानिब जो है महाजर कौमी जो है मूवमेंट के चेयरमैन हैं वो अरेस्ट हो गए हैं। उसके बाद महाजर कम्यूनिटी की क़यादत अमल सामने आता है। गवर्नर सिंध का इमरान खान टेसोरी और सईद गनी जो वज़ीर इत्तलात हैं उनके दरमियान भी जो है वो जुमलों का तबादला हो रहा है, और वो ज़ाहिर है वो सियासी जुमले हैं। गवर्नर साहब का मिजाज भी आपको पता है, सईद गनी साहब जो हैं वो फौरी तौर पर पीपल्स पार्टी के एक सीनियर वज़ीर हैं और वो फौरी तौर पर जवाबी हमला करते हैं। तो वो तो खैर मामला चल ही रहे हैं, लेकिन असल जो इस वक्त जो है कराची की सियासत का जो महवर है वो बानी MKM अल्ताफ़ हुसैन के बाद जो है अब जो है वो आफाक अहमद के गिर्द घूम रहा है। आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये सियासत किस करवट बैठती है। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फ़ाहम साफ़ी को इजाज़त दें। मेरी कोशिश होती है कि आइंदा भी नए व्लॉग आपके सामने लाता रहूँ, और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।